हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. आइए हम वचन की ओर जाते हैं। मैथ्यू 6:34 Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Amen. जिसे वचन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि कल की चिंता ना करें। ओके, हम लोग बहुत सारी चीज़ों की चिंता करते हैं, इसीलिए हमें वचन सिखा रहा है यहाँ पे कल की चिंता ना करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी हमें कभी ये नहीं कहा कि कल की चिंता मत करो, या कल की चिंता करके आप आपके फ्यूचर को बारे में सोचकर, आपके फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोचकर आप चिंता में रहे। यीशु ने हमको ये नहीं कहा कि तुम केयरलेस मत बनो, कल को लेकर केयरलेस मत बनो, अपने फ्यूचर को लेकर केयरलेस मत बनो। परमेश्वर ने सिर्फ क्या कहा कि चिंता में मत रहो। कल की चिंता के लिए आप आज का जो दिन है, जो आपकी लाइफ में आज जो अच्छी दिन है, उसका आशीष को आप खोएंगे, उसके आनंद को आप खोएंगे। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, जो आज है उसको आप जियो, कल को परमेश्वर देखेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है। वचन हमें क्या कहता है कि यीशु मसीह हमारे साथ चलता है। कल के चिंताओं में आप आपके लाइफ को ट्रबल में लाएंगे, तकलीफ में लाएंगे। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में बीमारी है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही। बहुत सारी चिंताओं हमको होती है, हम इंसान हैं, हमें चिंता होती है। बट परमेश्वर हमें ये वचन से सिखा रहा है कि हम चिंता में ना पड़े। देखिए, इज़राइलाइट्स जब आ रहे थे, परमेश्वर जैसे मूसा उनको निकाल रहा था, वो फारो के वासे वो निकल के जब आ रहे थे, उन लोगों को जब रोज का खाना लग रहा था, रोज का मन्ना लग रहा था, उन लोगों के लिए रोज का रोज मिल रहा था। वो लोग अगर 7 दिन का एक साथ जमा करके नहीं रखे, अगर वो 7 दिन जमा करके रखते या 2 दिन से ज़्यादा आज का लेकर वो ज़्यादा रख लेते तो उसमें कीड़े लगते थे, राइट? वहाँ पे कीड़े लगते थे। तो परमेश्वर ने रोज़ का मन्ना उनको रोज़ दिया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये मन्ना को तुम लो और 7 दिन 8 दिन रखो। 7 दिन 2 दिन से ज़्यादा भी रखे, उसमें कीड़ा हो रहा था, कुछ घंटों में उसमें कीड़े लग रहे थे। इसलिए परमेश्वर हमें क्या कह रहा है कि तुम कल की चिंता में आपकी लाइफ को प्रॉब्लम में नहीं डालो, रोज का जीवन जियो। परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। देखो, आजकल के सेलिब्रिटीज भी हमें क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, वो लोग क्या कह रहे हैं, अरे आज का जिंदगी है ना, ये तो अच्छा चल रहा है, बट हमें कल का सोचना है, फ्यूचर का सोचना है। बीमार होएंगे, तकलीफ आएगी, ये आएगी, वो आएगी, बट जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला है वो तो खो देंगे। ये कौन कह रहा है? संसार कह रहा है। हम संसार से अलग है, हम सेलिब्रिटी से अलग है। इसलिए परमेश्वर हमें कह रहा है तुम चिंता मत लो। संसार कह रहा है तुम चिंता करो, कल की चिंता तुम करो। संसार कह रहा है, यीशु कह रहा है तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक हेल्पर भेजा है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ खुद परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप आपके जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे, अगर आप अपने आप को यीशु के पास में दोगे, तो मैं कहती हूँ कलीसिया, आप कभी भी चिंताओं में नहीं रहेंगे,
क्या होता है, आप वो चिंताओं को, वो डिप्रेशन, वो चिंता वो लेकर जब बैठते हैं ना, वो इसीलिए बैठते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के करीब नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के करीब जाओगे तो आपके लाइफ में चिंता तो यूं चले निकल जाएगी। आपका काम है परमेश्वर के करीब जाना। आप जिस दिन उसके साथ वो संबंध बनाओगे, कोई चिंता आपके लाइफ में रुकेगा नहीं। चिंता होगा तो भी आप करेंगे, तू चले जा क्योंकि यीशु मेरे साथ है। कलीसिया, हमें ये समझना है कि जब परमेश्वर इज़राइल को संभाल सकता है, इज़राइल को रोज का मन्ना दे सकता है, तो वो हमें नहीं देगा? हमें वो नया जॉब नहीं देगा? हमें लोन से बाहर नहीं निकालेगा? हमें रोज का खाना नहीं देगा? हमें अच्छे कपड़े नहीं देगा? वो सब कुछ देगा, उसके वक्त में सब कुछ देगा। आप सोचो, जब मोसेस लेके उन लोगों को निकल रहा था, पीछे तो फारो राजा थे, उनकी पूरी सेना आ रही थी, परमेश्वर ने उनको बचाया ना। वही परमेश्वर हमारा है। इसलिए वचन क्या कहता है? शांत रहो और रुको और परमेश्वर के कार्यों को देखो। आपको कार्यों को देखना है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको यीशु के करीब जाना है। आपकी सारी चिंताओं को मेरा यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर 2000 पहले ले लिया है। आप ये सोच के चलो और ये बोल के चलो, ये चिंता निकल जाएगा। आपको बच्चा चाहिए, परमेश्वर बच्चा देगा। आपको पैसा चाहिए, परमेश्वर आपको पैसा देगा। आपको उन्नति चाहिए, आपके कामों में उन्नति देगा। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए, आपको बढ़ोतरी देगा। आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस भी देगा। हर चीज देगा। सिर्फ इतना है, आपको चिंता से बाहर निकलना है, यीशु के हाथ में हाथ डालना और चलना है। बस आप ये सोच के चलोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। कलीसिया, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं, वो ना तो कभी त्यागता है। उसने कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। उसका वचन कहता है ना, बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने के लिए वेट कर रहा है। आप लोगों में अगर वो शांति नहीं है, आप परमेश्वर के पास जाओ, वो आपको विश्राम भी देगा। तो आप चिंता ना करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से रिलेशन अच्छा बनाओ, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू चर्च। हम